दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने देश का जो कानून जो धाराएं हैं वो ऐसी बनी हुई है कि इन धाराओं के अंदर अगर केस दर्ज होता है तो पहले पूरा ट्रायल चलता है, पूरा प्रोसीजर देखा जाता है, उसके बाद में डिसाइड किया जाता है कि इस केस के अंदर गलती किसकी है। गलती जिनकी होती है तो उनको सजा मिल जाती है, और अगर गलती नहीं है तो वो है जो उस केस से बरी हो जाते हैं। यानी कि ऐसा कानून और सिस्टम है जो बना हुआ है। पर एक कानून ऐसा है जो महिलाओं के द्वारा पति को ऊपर दर्ज करवाया जाता है, वो है मेंटेनेंस का कानून। और इसके अंदर क्या है कि इंटरिम मेंटेनेंस की अगर पत्नी डिमांड करती है तो यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि पति की गलती है फिर पत्नी की गलती है, पत्नी ने झूठा केस किया है फिर सच्चा केस किया है, पति के ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस तो लगता ही है। और ऐसे पतियों के हैं जो बार बार मेरे पास में सवाल आते हैं कि सर पत्नी ने तो हमारे ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस किया है और कोर्ट ने हमारे ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस लगा दिया है। जब पत्नी गलत है, उसने हमारे साथ में गलत किया है, तो हम उसको हमारे मेहनत पसीने की कमाई क्यों दें? हम नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पे पति की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस देने की। पर यहाँ पे अगर कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है तो मजबूरन, यानी कि न चाहते हुए भी है जो पति को उस पत्नी को है जो मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। अगर पति मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो इस एवज में पति को जेल भी हो जाती है, या फिर पति की प्रॉपर्टी है वो भी है जो हाथ से निकल जाती है। तो ऐसा है जो पति का नुकसान होता है। तो इस कानून को हर पति बंद करवाना चाहते हैं जिनके ऊपर भी झूठा मेंटेनेंस का केस होता है। वो ये पति चाहते हैं कि इंटरिम मेंटेनेंस का जो कानून है वो बंद होना चाहिए। इस तरीके से है जो हमारे साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर झूठा केस है तो उस पत्नी का है जो मेंटेनेंस यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस है जो नहीं बनना चाहिए। जो भी है फाइनल देखा जाना चाहिए, पूरा ट्रायल चलना चाहिए, उसके बाद में केवल मेंटेनेंस बने तो फाइनल मेंटेनेंस ही है जो बनना चाहिए। इंटरिम मेंटेनेंस है जो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। तो इस कानून के विरोध के अंदर है सभी पति हैं, यानी कि जिनके ऊपर भी झूठा केस होता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा फैसला बताने वाला हूं, एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं जिससे यहाँ पे हर पति का ये मानना होता है, लगभग सभी का ये मानना होता है कि जो इंटरिम मेंटेनेंस वो तो पति के ऊपर लगता ही है, कोर्ट है जो पति की बिल्कुल भी नहीं सुनती है। तो यहाँ पे इस फैसले के जरिए से आपकी ये जो बात है ये है जो गलत साबित होगी, और यहाँ पे पति के ऊपर है जो इंटरिम मेंटेनेंस नहीं लगता है। कोर्ट के द्वारा स्टार्टिंग के अंदर ही है जो पति की बात सुनी जाती है, और इंटरिम मेंटेनेंस जैसा कानून है जो इस फैसले के जरिए से है जो बंद हो रहा है। तो किस तरीके से बंद हो रहा है ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि पत्नी क्या करती है, पति के ऊपर डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है, और पत्नी का यह आरोप है कि मेरे पति ने और उसके घर वालों ने उसके साथ में बहुत ज्यादा गलत किया है, ज्यादती की है, उसके साथ में अत्याचार किया है, उसके साथ में मारपिटाई की है, उसको और उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया है। तो इस अवस्था में भरण पोषण पत्नी को चाहिए, ये पत्नी की डिमांड होती है डोमेस्टिक वायलेंस केस दायर करके। अब डीवी केस के स्टार्टिंग के अंदर पति के द्वारा एक मजबूती पेश की जाती है कि जो पत्नी है वो मेरे से कहीं अधिक ज्यादा कमा रही है, वो इतना कमा रही है कि उसको किसी के पैसे की जरूरत है ही नहीं, वो है जो अपनी सैलरी अपनी इनकम से खुद अपने आप है जो भरण पोषण कर सकती है। ये पति का कहना होता है, और डॉक्यूमेंटली है जो पति कोर्ट को कन्विंस भी है जो कर देते हैं। दूसरा पति का ये भी कहना होता है कि जो बच्चा है वो भी है जो पति का नहीं है, तो इस आधार से है जो बच्चे का भी है जो मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए। फिर केस के स्टार्टिंग के अंदर कोर्ट के द्वारा भी थोड़ी गहराई देखी जाती है। यहाँ पे कोर्ट को भी ये मिलता है कि बिल्कुल यहाँ पे पत्नी है जो पति से कहीं अधिक ज्यादा कमा रही है, तो इस स्थिति के अंदर है जो पत्नी को किसी के मेंटेनेंस की जरूरत है ही नहीं, पत्नी अपना भरण पोषण है जो स्वयं कर सकती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा पत्नी के इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। पत्नी का है जो ट्रायल कोर्ट से इंटरिम मेंटेनेंस नहीं बनता है, केवल बच्चे का बनता है 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अब पत्नी के द्वारा इस मामले को सेशन कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है, वहां पे बात रखी जाती है कि मैं पत्नी हूं, इस वजह से मेरा इंटरिम मेंटेनेंस तो बनता है। केस के स्टार्टिंग के अंदर है जो इस तरीके से कोर्ट के द्वारा मुझे इंटरिम मेंटेनेंस नहीं मिलना, यह है जो अन्याय है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट के द्वारा ट्रायल नहीं देखा जाता है। केस के स्टार्टिंग के अंदर पत्नियों का जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो तो है जो बन ही जाता है। तो यह है जो पत्नी का कहना होता है।
अब यहाँ पे कोर्ट के द्वारा फिर से उन्हीं बातों को देखा जाता है कि यहाँ पे बिल्कुल पत्नी जब ज्यादा कमा रही है तो इस स्थिति में है जो पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। तो यहाँ पे सेम वही फैसला सेशन कोर्ट के द्वारा भी कायम रखा जाता है कि जो ट्रायल कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस के एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है वो सही किया है, यानी कि ये पत्नी है जो इंटरिम मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। तो ऐसे पत्नी को सेशन कोर्ट से भी फायदा नहीं मिलता है, सेशन कोर्ट से भी पत्नी का इंटरिम मेंटेनेंस नहीं बनता है। तो इस फैसले के अनुसार आपकी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो इंटरिम मेंटेनेंस का फिक्स कानून बना हुआ है कि वो पत्नी है तो पत्नी होने के नाते उसको इंटरिम मेंटेनेंस तो मिलेगा, चाहे यहाँ पे पत्नी की गलती हो। तो इस फैसले के जरिए से है जो ये कानून बंद होता हुआ इस फैसले के अंदर है जो दिखाई दे रहा है, ये कानून है जो बिल्कुल भी इस फैसले के अंदर काम नहीं करा है। मतलब आप भी केस के स्टार्टिंग के अंदर मजबूती पेश करके इंटरिम मेंटेनेंस बनने से रोक सकते हैं। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और इस जजमेंट की डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।